देती है जन्म माँ बन कर के। नारी पे सितम क्यों ढाते हो, नारी ही कोई माँ मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। नारी पे सितम क्यों ढाते हो, नारी ही कोई माँ मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है। मंदिर में घर के पूजा का स्थान ही नारी होती है। नारी के बिना जग मातम है, ये जहान ही नारी होती है। मंदिर में घर के पूजा का स्थान ही नारी होती है, स्थान ही नारी होती है। नारी नहीं वह शीशा होती, जो टूटे तो और मंगाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। नारी पे सितम क्यों ढाते हो, नारी ही कोई माँ मर्दों का, बेईमान तो बनते जाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। जिस घर में नहीं नारी होती, वो घर क्या कोई घर होता है। आता ने कभी मेहमान कोई, घर मरघट से बदतर होता है। थाली क्या तवा चूल्हा भी नहीं, उजड़ा हुआ मंजर होता है। नारी के बिना नहीं मर्दों का कभी ऊंचा स्तर होता है, नहीं ऊंचा स्तर होता है। नारी ही तो लाजिला घूंघट है, तुम जिसकी चिता बहकाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। नारी पे सितम क्यों ढाते हो, नारी ही कोई माँ मर्दों का, बेईमान तो बनते जाते हो, देती है जन्म माँ बन कर के। नारी के बिना शक नियत पर सर लगती तोहमत है प्यारे। नारी के बिना शक नियत पर लगती है तोहमत है प्यारे। नारी के बिना शक नियत पर सर लगती तोहमत है प्यारे। नारी ही जग में मर्दों के अखलाक की इज्जत है प्यारे। नारी के बिना सोना है महल, चाहे जितनी भी दौलत है प्यारे। नारी है तो जंगल की कुटिया, तेरे लिए जन्नत है प्यारे, तेरे लिए जन्नत है प्यारे। रामायण पढ़ो नारी के बिना, श्री राम को रोता पाते हो,
करके नारी पे सितम को ढाते हो। नारी कोई माँ मर्दों का, बेटी माँ जो बनते जाते हो, देती है जन्म माँ बनकर के। यदि जर से मोहब्बत शादी के, फिर क्यों गठबंधन होते हैं? क्यों मेहंदी रचाई जाती है? क्यों हाथों में कंगन होते हैं? सिंदूर से मांग सजाते हो, क्यों मंत्रोच्चारण होते हैं? शहनाई बजे क्यों खाने के, बारात को व्यंजन होते हैं, बारात को व्यंजन होते हैं। कर्मठ क्यों बेचारी गुड़िया का, एक दिन को मन बहलाते हो, देती है जन्म माँ बनकर के। नारी पे सितम क्यों ढाते हो? नारी ही कोई माँ मर्दों का, बेटी माँ तो बनते जाते हो, देती है जन्म माँ बनकर के। क्यों दहेज के नाम पर नारी को सताया जाता है? बंद करो ये। अच्छा, जब कभी ये सुनने को मिलता था कि नई बहू खाना बना रही थी, उस समय गैस नहीं स्टोव चलते थे, स्टोव, कहते स्टोव फट गया, कपड़ों में आग लग गई, बहू जल करके मर गई। अच्छा, ये नई बहू ही क्यों मरती थी जल करके? क्यों जी? एक गीत लिखा था कि बहुएं मर जाती है जलकर, ननद मरे ना सास, बताओ क्या मतलब? चलो चलो। बहुएं मर जाती है जलकर, ननद मरे ना सास, बताओ क्या मतलब? बहुएं मर जाती है जलकर, ननद मरे ना सास, बताओ क्या मतलब? प्यारी बहू जब घर में आई, बहू मकान में बंद करी, तवा चूल्हा स्टोव धरा, मिट्टी के तेल की कनस्तरी, हाय हाय जलपरी बहू कर दिया मुकदमा पास, बताओ क्या मतलब? बहुएं मर जाती है जलकर, ननद मरे ना सास, बताओ। कोई सास को मरते सुना? अखबार में पढ़ा हो? विवाह होने के बाद ये नई नवेली दुल्हन क्यों मरती थी जल करके? इसका मतलब ये षड्यंत्र के तहत इनको जला करके मारा गया। किस लिए? कि दहेज थोड़ा रह गया। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब ये दहेज बीच में आकर के टकराएगा तो जो वेद का मंत्र कह रहा है, जाया पत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। इस मंत्र का अर्थ है कि पत्नी पति को क्या करे? मीठा बोले। बोलेगी मीठा? नहीं बोलेगी। इतना लेकर के आई हूं अपने बाप के घर से, तो आपस में मेल नहीं होगा। मेल कहां होगा? जहां गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के विवाह होंगे, और वहां ये होगा एक घर का राजा और एक घर की रानी, जब सब गृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। पति घर का राजा, पत्नी घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के जीवन
की राहों पे चले दोनों मिलके, फूलों की भांति पति पत्नी खिलके, जीवन की राहों पे चले दोनों मिलके, ऐसे रहे जैसे दूध और पानी, जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी, हो रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। लेकिन दूध और पानी को अगर मिला दिया जाए एक जैसा तो हो जाता है ना, और बाजार में कीमत भी एक जैसी रहेगी दोनों के मिलने के बाद। पर वेद का सिद्धांत इससे थोड़ा सा अलग है। वेद का सिद्धांत ये नहीं मानता कि पति पत्नी पानी और दूध की तरह से मिलकर के रहें। और कैसे रहें? क्योंकि दूध में और पानी अगर मिला दिया गया है और उसमें कोई नींबू निचोड़ ले तो बेटे उसमें से फिर वो अलग हो जाएगा ना, दूध अलग पानी अलग। तो ऐसे नींबू निचोड़ने वाले पति पत्नी के रिश्तों के बीच में बहुत आएंगे। फिर कैसे रहें? तो सुनो कैसे रहें। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। जीवन सफल और सुखी जिंदगानी, जीवन सफल और सुखी जिंदगानी। जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। घर का राजा और एक घर की रानी, हो रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। समंजंतु विश्वदेवा समापो हृदयानिनौ, सम्मातरिश्वा समधाता समुदेष्टि दधातु नौ। आपो, आपो माने दो पानी, द्विवचन है। आप एक वचन, आपो दो वचन। दो पानी जैसे मिल जाते हैं, कहीं से कहीं का भी पानी ला करके एक जगह मिला दो और किसी भी लेबोरेटरी में ले जाओ जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, और उससे कहो कि इसमें से दोनों पानी को अलग अलग कर दे। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोई भी आए इनकी पति पत्नी का हृदय ऐसे मिल जाए जैसे पानी मिल जाते हैं, फिर उनके बीच में दरार पैदा करने वाला कोई भी पैदा नहीं हो सकेगा। बस इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्या जैसे गाड़ी के दो पहिए मिलकर ऐसे चलते रहिए। जैसे गाड़ी के दो पहिए मिलकर ऐसे चलते रहिए। मंजिल पे जाने की यही है निशानी, मंजिल पे जाने की यही है निशानी। जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी। गाड़ी के दो पहिए। एक घटना कहानी याद आ रही, चुटकुला याद आ रहा है, मुझे सुना दो, सुना देता हूं। सुरेंद्र शर्मा एक कवि है हास्य रस के, आपने देखा होगा टेलीविजन पर बहुत लोग। उन्होंने एक दिन एक बात सुनाई, कहने लगा, वो राजस्थानी भाषा में लिखता है वैसे, पर मैं राजस्थानी यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि शायद समझ में कम आएगी। जो हमारी समझ में आ जाए उसी भाषा में बोलूँगा।
सुरेंद्र शर्मा कहने लगे कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मेरे ससुरा मेरे पिताजी के पास आया और आकर के बोला कि मेरी बेटी के साथ में अपने बेटे का विवाह कर ले, 1 लाख रुपए दहेज में दूंगा, ब्याह में नगद। तो कहने लगे कि मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि सुरेंद्र बताओ, वो बेटी वाला कहता है कि 1 लाख रुपए ब्याह में दूंगा। बोले पिताजी ऐसी क्या बात है? बोले लड़की कुछ मोटी है, 1 लाख देगा ब्याह में, देख ले भाई अगर समझ में आवे तो सुरेंद्र जी कहने लगे कि मैंने कहा कि पिताजी जब 1 लाख से ब्याह करना है फिर मोटी पतली क्या देख ले। कहता विवाह पक्का हो गया। और जब हम गए विवाह में बारात लेकर के और उसने गले में जयमाला जब डाली तो कहने लगा मुझे तो चोटी से एड़ी तक पसीना आ गया, इतनी मोटी देखी नहीं थी कभी। फिर थोड़ी देर के बाद में पंडित जी ने हमें जो है हवन कुंड के पास बैठाया और मंत्र बोले, फिर बोले खड़े हो जाओ और अग्नि कुंड के 7 चक्कर काटो। तो मैं बोला पंडित जी इसे ही कह दो, अब तो यही काट लेगी। तुम 7 चक्करों की बात कर रहे हो, जब से मैंने इसको देखा है तब से अब तक 60 बार चक्कर आ लिया। पंडित जी बोले ऐसे ना कहो, तुम गाड़ी के 2 पहिए हो और गृहस्थ की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है जो पति पत्नी के रूप में होते हैं। मैं बोला कि पंडित जी हमारी गाड़ी चलने का तो कोई प्रोग्राम दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक से। बोले क्यों? कहते जो गाड़ी में 1 पहिया ट्रैक्टर का हो, 1 साइकिल का, तो कैसे चले। तो देखो शारीरिक मिलान भी करना बहुत जरूरी है, गुण कर्म स्वभाव मिलाना बहुत जरूरी होता है विवाह में, है? कवि ने इसलिए तो कहा है कि जैसे गाड़ी के 2 पहिए में से मिलकर चलते रहिए, मंजिल पे जाने की यही है निशानी। जब सब गृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। पति घर का राजा, पत्नी घर की रानी, रानी एक घर का राजा, पत्नी घर की रानी। गृहस्थ धरा पर स्वर्ग की झलकी, समझो इसे करो मंजिल हल्की। गृहस्थ धरा पर स्वर्ग की झलकी, समझो इसे करो मंजिल हल्की। प्रेमी कभी भी ना करना नादानी, प्रेमी कभी भी ना करना खींचातानी। जब सब गृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा, एक घर की रानी, एक घर का राजा, एक घर की रानी। बात अच्छी लगी?